नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में दोस्तों वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस सीरीज का यह 8वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस प्री बीपीएससी वीडियो री एग्जाम सहित का पेड कोर्स चल रहा है हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पेड ग्रुप के बारे में। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। बद्रीनाथ अलकनंदा, हैदराबाद मूसी नदी, कोटा चंबल नदी, नासिक नर्मदा नदी। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह है आपका ऑप्शन डी। नासिक जो है वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित नहीं है, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, कोटा जो है वह चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान की। नंदिनी गुप्ता जो हैं ये राजस्थान की हैं और इन्होंने 2023 का फेमिना मिस इंडिया खिताब जीता है। और किस राज्य की हैं? यह राजस्थान की हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आपके सामने 4 जलधाराओं के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन सी जलधाराएं गर्म है आपको ये बतानी है। ब्राज़ील धारा, लेब्राडोर धारा, क्यूरोसियो धारा, हम्बोल्ट धारा। तो इसमें जो है ब्राज़ील जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राज़ील धारा जो है यह एक गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जो है यह एक ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। और क्यूरोसियो जो है यह प्रशांत महासागर की एक जलधारा गर्म जलधारा है। ब्राज़ील गर्म जलधारा है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, क्यूरोसियो जो है यह भी गर्म जलधारा है और यह प्रशांत महासागर की है। हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर में है और हम्बोल्ट को जो है पीरू धारा के नाम से भी जाना जाता है, पीरू धारा। और यह प्रशांत महासागर में ठंडे जल की धारा है। तो इसका 1 और 3 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनिहाल पीर पंजाल, खरदुंगला लद्दाख श्रेणी, फोटुला काराकोरम श्रेणी, सिपकिला जास्का श्रेणी। तो इसमें जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन सी, फोटुला जो है वह जास्का श्रेणी में स्थित है। फोटुला जो है वह जास्कर श्रेणी में स्थित है। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। पीर पंजाल जो है बनिहाल जरा पीर पंजाल श्रेणी में है, खरदुंगला लद्दाख श्रेणी में, फोटुला जास्का श्रेणी में और सिपकिला जो है वह भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह उच्च तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं, इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनमें लॉ ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है, ये कृषि की दृष्टि से पर्याप्त उपजाऊ होती हैं। तो इसका जो सही कथन होता है वह आपका ऑप्शन सी, इनमें जो है लौह अयस्क और पोटास की अधिकता होती है लैटेराइट मिट्टी में। लैटेराइट मिट्टी जो है इनमें ये पहला कथन क्यों गलत है? ये उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में यह विकसित होती है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं, उच्च वर्षा क्षेत्र में विकसित होती है। और इनमें जो है ह्यूमस की कमी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी में। और यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही है, इनमें जो है लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व विरासत दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 6 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस 2023। और इसकी जो थीम रखी गई है वह विरासत परिवर्तन इसकी थीम है। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विजिडेंट क्रिकेटर्स अवार्ड 2023 के टॉप 5 क्रिकेटर्स की लिस्ट में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, सफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर बनी है
टॉप 5 क्रिकेटर्स लिस्ट में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। और इसी में जो है विजडन अवार्ड 2023 में जो है सूर्य कुमार यादव को क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, सूर्य कुमार यादव को। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो भी है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? आपके सामने 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल नहीं है? कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरि, अमर सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्यभट्ट इनमें शामिल नहीं है। आर्यभट्ट इनमें शामिल नहीं है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न कौन कौन थे? उनमें अमर सिंह, धन्वंतरि, हरिसेन, कालिदास, कहापनक, शंकु, वरामीर, बेताल भट्ट और वरुचि। ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वैलेंटाइन चिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और यह एक ब्रिटिश पत्रकार था वैलेंटाइन चिरोल, और इसी ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय शांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भगत सिंह इस षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े थे। बाकी तीनों लोग जुड़े थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, और इनमें जो राजेंद्र लाहिड़ी भी शामिल थे। और काकोरी षड्यंत्र की घटना जो घटी थी, ट्रेन लूट, यह 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी, काकोरी कांड। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, अमृता शेरगिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी कोलकाता में 1907 में इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय भारत का वायसराय जब राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया। इसकी घोषणा जो की गई थी वह 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान इसकी घोषणा की गई थी राजधानी परिवर्तन की कोलकाता से दिल्ली लाने के लिए, और इसे 1912 में राजधानी परिवर्तित कर दी गई कोलकाता से नई दिल्ली। और उस समय भारत का वायसराय जो था वह लॉर्ड हार्डिंग था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मण जो है वह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा और एक कौशितकी हो जाएगा। 2 ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान जो है ASEAN, आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी। और इसका सचिवालय जो है वह जकार्ता में स्थित है, जकार्ता में स्थित है इसका सचिवालय। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, दक्षिण कोरिया इसका सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
सैंडल पीक जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है, जिसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? महेश्वर, इंदिरा सागर, बरगी, गांधी सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गांधी सागर बांध जो है वह आपका चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। और तीनों बांध जो है महेश्वर, इंदिरा सागर, बरगी वह नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस नदी का उद्गम बैतूल में है? ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, चंबल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह बैतूल है। और बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से यह निकलती है बेतवा नदी। और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। चंबल जो है वह जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रजिया के शासनकाल में बलबन किस पद पर नियुक्त था? अमीर अमीर, अमीर हाजिब, अमीर शिकार, अमीर आखूर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमीर शिकार के पद पर नियुक्त था बलबन रजिया के शासनकाल में। और जो रजिया का शासनकाल था वह 1236 से 1240 तक रजिया का शासनकाल था। और यह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक लिखी है? सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक भगवती चरण बोहरा ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण किसे दिया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य को संरक्षण दिया था विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं प्रश्न। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, महबूब अल हक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महबूब अल हक ने तैयार किया था पहला मानव विकास सूचकांक। और यह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब अल हक ने। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने चार भौतिक राशियां दी गई हैं और मात्रक दिए गए हैं। इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको ये बताना है। विद्युत प्रतिरोध ओम सही सुमेलित है। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है, ये भी सही है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह कैंडिला होता है। और सतह कोण का जो मात्रक होता है वह स्टेरेडियन नहीं, वह रेडियन होता है, रेडियन होता है। और स्टेरेडियन जो है वह घन कोण का मात्रक होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है और सतह कोण का मात्रक रेडियन है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निंगालू ग्रहण एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है जो किस दिन लगा था? हाल ही में हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगा था, आपको ये बताना है किस दिन लगा था। 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 20 अप्रैल को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 20 अप्रैल को निंगालू ग्रहण लगा था। और हाइब्रिड सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरते हुए सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे जो है चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, वही जो है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसका ऑप्शन डी सही है, 20 अप्रैल को लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, दीपिका शर्मा मिश्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दीपिका मिश्रा बनी है वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है, दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिविल सेवा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 17 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 21 अप्रैल को मनाया गया सिविल सेवा दिवस 2023। और इसकी जो थीम रखी गई है, विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, यह इसकी थीम है 2023 की, सिविल सेवा दिवस 2023 का। यह मनाया किस दिन गया? 21 अप्रैल को। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में
भारत किस स्थान पर है? तीसरे, चौथे, छठे, सातवें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में जो है भारत तीसरे स्थान पर है। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर अपना देश भारत है। भारत में वर्तमान कुल 138 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 24 अप्रैल 2023 को लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जा चुका है? सचिन तेंदुलकर, अलका याग्निक, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आशा भोसले को प्रदान किया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार 2023। और इसका पहला पुरस्कार जो है वह नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, पहला लता मंगेशकर पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम इलाहाबाद संधि 1785, हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि 1816, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन ए, प्रथम इलाहाबाद संधि जो है वह 1785 में नहीं, यह 1765 में हुई थी और यह आलम सादुती और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1765 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वजाचल जलप्रपात केरल में है, जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, किलियर जलप्रपात तमिलनाडु में है, अगाया गंगई जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में नहीं, यह तमिलनाडु में है, तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह है ऑप्शन डी, अगाई गंगई जलप्रपात कर्नाटक में नहीं, यह तमिलनाडु में है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। कहाँ पर वेधशाला नहीं बनवाई थी आपको ये बताना है? उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, इलाहाबाद में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद में सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। सवाई जयसिंह ने कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। उनमें कौन कौन से थे? एक नई दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, मथुरा में और वाराणसी में। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इलाहाबाद में इसका निर्माण नहीं कराया गया था वेधशाला का। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।